महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती वीरों के रक्त से लाल थी। पांडव विजयी तो हुए, पर उनके मन में विजय का गर्व नहीं था, केवल शोक, ग्लानि और प्रश्न थे। युद्ध के बाद श्रीकृष्ण द्वारका लौटने की तैयारी कर रहे थे। विदाई के समय अर्जुन ने नम आंखों से पूछा, हे केशव, आपने हमें धर्म का मार्ग दिखाया, पर अब आगे क्या? इतना विनाश देखने के बाद जीवन का अर्थ क्या है? कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, अर्जुन, युद्ध केवल बाहरी था। असली महाभारत तो मन के भीतर चलता है। जब तक अहंकार, लोभ और मोह है, तब तक युद्ध रहेगा। इधर हस्तिनापुर में युधिष्ठिर को राज सिंहासन पर बैठाया गया, पर उनके हृदय में शांति नहीं थी। वे रात रात भर जागते रहते। एक दिन वे कृष्ण के पास गए और बोले, हे माधव, यह राज्य मुझे बोझ लगता है। इतने लोगों की मृत्यु के बाद राजा कहलाने योग्य नहीं। कृष्ण ने कहा, धर्म से भागना भी अधर्म है। तुम्हें राज्य इसलिए नहीं मिला कि तुम सुख भोगो, बल्कि इसलिए कि तुम न्याय करो। राजा का धर्म है प्रजा का दुएक अपना दुएक मानना। कुछ समय बाद गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया, जिस प्रकार मेरे पुत्र नष्ट हुए, उसी प्रकार तुम्हारा वंश भी नष्ट होगा। कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, माता, यह सब पहले से नियति में लिखा है। जो आया है उसे जाना ही है। वंश हो या वैभव, सब नश्वर है। वर्षों बीते, द्वारका समृद्ध थी, पर समय का चक्र घूम चुका था। यादवों में आपसी कलह बढ़ा और एक दिन पूरा यादव वंश नष्ट हो गया। कृष्ण जानते थे, अब पृथ्वी पर उनका कार्य पूर्ण हो चुका है। वन में बैठे कृष्ण ध्यान में लीन थे। एक शिकारी ने उनके चरण को हिरन समझकर बाण चला दिया। कृष्ण मुस्कुराए, ना कोई पीड़ा, ना कोई क्रोध। उन्होंने अंतिम बार आकाश की ओर देखा और सोचा, धर्म की स्थापना हो चुकी है, अब लीला का अंत भी आवश्यक है। इस प्रकार महाभारत के बाद कृष्ण का संदेश यही था, जीवन क्षणभंगुर है, कर्म ही सत्य है, और धर्म का मार्ग कभी सरल नहीं होता, पर वही मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाता है।